क्वेश्चन है रामपुरिया हवेली जिसमें मुगल, यूरोपीय और हिंदू शैली का समन्वय देखने को मिलता है, किस जिले में स्थित है? तो ये बीकानेर जिले में स्थित है रामपुरिया हवेली। नेक्स्ट हमारा बावड़ियों का शहर कहा जाता है, तो ये बूंदी शहर को कहा जाता है बावड़ियों का शहर। नेक्स्ट हमारा नवल सागर, फूल सागर, जेत सागर और हिंडोली का तालाब और गुड्डा बांध किस जिले में स्थित है? तो ये सभी बूंदी जिले में स्थित है। नेक्स्ट हमारा हनुमान जी का दाढ़ी मूंछ युक्त विग्रह स्थित है, तो ये सालासर हनुमान चूरू के स्थित है हनुमान जी का दाढ़ी मूंछ युक्त विग्रह है। नेक्स्ट हमारा भांडारेज की बावड़ियाँ किस जिले में स्थित है? तो ये दौसा जिले में स्थित है भांडारेज की बावड़ियाँ। नेक्स्ट हमारा दौसा तहसील के लवाण गांव में किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये दरियों के लिए प्रसिद्ध है दौसा तहसील के लवाण गांव में। नेक्स्ट हमारा पहाड़ों की नगरी के उपनाम से विख्यात है, तो डूंगरपुर विख्यात है पहाड़ों की नगरी के नाम से। नेक्स्ट हमारा डूंगरपुर में एक थंबिया महल का निर्माण किसने करवाया था? तो महारावल शिव सिंह ने करवाया था एक थंबिया महल का निर्माण। नेक्स्ट हमारा करौली के मदन मोहन जी का मंदिर किस संप्रदाय का है? तो ये गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है मदन मोहन जी का मंदिर। नेक्स्ट हमारा जयपुर के बनारस के नाम से प्रसिद्ध है, तो गलता जी प्रसिद्ध है जो कि जयपुर के बनारस के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारा स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाने वाला शहर कौन सा है? तो ये जैसलमेर शहर को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में सबसे अंत में बनी रियासत है, तो ये झालावाड़ रियासत है जो कि सबसे अंत में बनी रियासत है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है? तो 60.2% क्षेत्र पर आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो चरमवती है चंबल नदी का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट हमारा चंबल राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ के निकट से प्रवेश करती है चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश। नेक्स्ट हमारा निम्न में से राजस्थान में चंबल नदी का उद्गम स्थल है, तो ये जानापाव की पहाड़ियाँ चंबल नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? तो चंबल नदी बनाती है चूलिया जलप्रपात। नेक्स्ट हमारा निम्न में से चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 966 किलोमीटर है चंबल नदी की कुल लंबाई। नेक्स्ट हमारा निम्न में से राजस्थान में वन की आशा कौन सी नदी को कहा जाता है? तो बनास नदी को कहा जाता है वन की आशा के नाम से।
नेक्स्ट हमारा राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये बनास नदी है, पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी। नेक्स्ट हमारा निम्न में से राजस्थान में बनास नदी का उद्गम स्थल है? तो ये खमनोर की पहाड़ियाँ हैं जो कि बनास नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट हमारा बेडस नदी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे आयड नदी के नाम से जाना जाता है, बेडच नदी को। नेक्स्ट हमारा पांचना सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में है? तो ये करौली जिले में है पांचना सिंचाई परियोजना, जिसमें जो करौली में पांचना बांध है उसमें 5 नदियां आकर गिरती है, उनसे ये सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से राजस्थान राज्य में मिट्टी से बना बांध कौन सा है? तो पांचना बांध है जो कि करौली में स्थित है और ये मिट्टी से बना बांध है। क्वेश्चन है निम्न में से पोंग बांध राजस्थान में किस नदी पर बनाया गया है? तो ये व्यास नदी पर बनाया गया है पोंग बांध राजस्थान में। नेक्स्ट हमारा मेजा बांध राजस्थान में कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो ये कोठारी नदी पर बनाया गया है मेजा बांध। नेक्स्ट हमारा कालीबंगा किस नदी के किनारे विकसित है और किस जिले में है? तो ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है कालीबंगा सभ्यता, और ये सोतन नदी, घग्गर नदी और देशवती नदी, इन तीनों नदियों के किनारे विकसित हुई है कालीबंगा सभ्यता। नेक्स्ट हमारा सांगानेर जयपुर राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कब बना था? तो सन 2005 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना था सांगानेर जयपुर। नेक्स्ट हमारा विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय पोखरण जैसलमेर में बनाया गया, इसे बनाने का नेतृत्व किसने किया था? तो हरवंश सिंह निर्मल के द्वारा किया गया था इसे बनाने का नेतृत्व। राजस्थान में राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर जिले के किस स्थान पर खोली गई है? तो ये मंडोर स्थान पर खोली गई है राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक और न्यूनतम विस्तार किन जिलों में है? तो उदयपुर और अजमेर जिले में है अधिकतम और न्यूनतम विस्तार। मतलब सबसे ज़्यादा अरावली पर्वतमाला उदयपुर में फैली हुई है और न्यूनतम अजमेर में फैली हुई है। नेक्स्ट हमारा वह दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के पश्चात सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है? तो ये सोनार किला है जो कि जैसलमेर के अंदर स्थित है, और ये दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पश्चात। नेक्स्ट हमारा दरा वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि कोटा झालावाड़ जिले में है, वर्तमान में इस नाम का मुकंदरा हिल्स पार्क है। इससे पूर्व इसे किस नाम से जाना जाता था? तो इसे राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट हमारा फतेह सागर है, वह पिछोला झील को जोड़ने वाली झील है। तो स्वरूप सागर है जो कि पिछोला झील और फतेह सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट हमारा अरना झरना
नामक जलप्रपात किस जिले में है? तो ये जोधपुर जिले में है अरना झरना जलप्रपात। नेक्स्ट हमारा प्रदेश में अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी है? तो कांकड़ी नदी है जो कि सबसे छोटी नदी है अंतः प्रवाह की। नेक्स्ट हमारा मगरा लोक कला मंडल का मुख्यालय किस शहर में है? तो अजमेर शहर में है मगरा लोक कला मंडल का मुख्यालय। नेक्स्ट हमारा राज्य में वार्षिक औसत वर्षा होती है? तो लगभग 58 सेमी या 57.7 सेमी वर्षा होती है राजस्थान में। करेक्ट आंसर है 57.7 सेमी, लेकिन 58 भी सही है। नेक्स्ट हमारा राज्य में सर्वाधिक ओलावृष्टि किस जिले में होती है? तो जयपुर जिले में होती है सबसे ज़्यादा ओलावृष्टि। नेक्स्ट हमारा कालिदास ने किस नदी को अंतः सलीला कहा था? तो लूनी नदी को अंतः सलीला नदी कहा था कालिदास ने। नेक्स्ट हमारा उम्मेद सागर और नाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो ये भीलवाड़ा जिले में स्थित है उम्मेद सागर और नाहर सागर बांध। नेक्स्ट हमारा जलचरों की बस्ती के उपनाम से जाना जाता है? तो ये जयसंबंधी वन्य जीव अभयारण्य को जाना जाता है जलचरों की बस्ती के उपनाम से। नेक्स्ट हमारा बनेड़ा भीलवाड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबा खनिज के लिए प्रसिद्ध है बनेड़ा भीलवाड़ा। नेक्स्ट हमारा राज्य में सूती मिलों की संख्या कितनी है? तो कुल मिलाकर 23 है सूती मिलों की संख्या। नेक्स्ट हमारा मालवी गोवंश किस जिले में पाई जाती है? तो ये कोटा जिले में पाई जाती है मालवी गोवंश। नेक्स्ट हमारा बहरोड पशु मेला कहाँ पर लगता है? तो ये अलवर जिले में लगता है बहरोड पशु मेला। क्वेश्चन है चंपाकली, पंचलड़ी, मंडली नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये सभी गले के आभूषण हैं चंपाकली, पंचलड़ी और मंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कलीला दमना किस चित्रशैली के दो पात्र है? तो ये मेवाड़ शैली के दो पात्र है कलीला दमना। नेक्स्ट हमारा मयूर बीड़ी का कारखाना किस जिले में स्थित है? तो ये टोंक जिले में स्थित है मयूर बीड़ी का कारखाना। नेक्स्ट हमारा राजस्थान का एकमात्र नृत्य जो बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है? तो वालर नृत्य है जो कि बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है। नेक्स्ट हमारा दीपावली पर किया जाने वाला नृत्य है तो फेजर नृत्य है जो कि दीपावली के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तोरावटी बोली प्रसिद्ध है? तो ये जयपुर और सीकर की प्रसिद्ध है तोरावटी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राजस्थानी भाषा की लिपि है? तो ये देवनागरी और महाजनी ये दोनों लिपियां हैं राजस्थानी भाषा की। नेक्स्ट हमारा देवनारायण जी के बचपन का नाम में क्या था? तो उदय सिंह था लोक देवता
देवनारायण जी के बचपन का नाम है, जिनकी फड़े सबसे बड़ी है और डाक विभाग ने इस पर डाक टिकट भी जारी किया है। नेक्स्ट हमारा धनोप माता का मंदिर किस स्थान पर है? तो ये सांगरिया भीलवाड़ा में स्थित है धनोप माता का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का कार्य क्षेत्र है, तो इसमें गोवा शामिल है, इसमें महाराष्ट्र शामिल है, इसमें गुजरात शामिल है और इसमें राजस्थान भी शामिल है। तो इस प्रकार से 4 राज्यों का सांस्कृतिक केंद्र है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जिसका कार्य क्षेत्र गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान है। नेक्स्ट हमारा भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देवीलाल सामर के द्वारा भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हमारा संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है संस्कृत दिवस के रूप में। नेक्स्ट हमारा प्रथम मीरा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो डॉक्टर रामानंद तिवारी को दिया गया था पहला मीरा पुरस्कार। नेक्स्ट हमारा ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस जिले में स्थित है? तो ये जोधपुर जिले में स्थित है ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन है इनमें से किसका लेखन भावभट्ट ने नहीं किया है? तो अनुपराग विलास का लेखन भावभट्ट के द्वारा नहीं किया गया है। इसके अलावा अनुपराग माला, अनुग्राग सागर और अनुपाकुश इन तीनों का लेखन कार्य भावभट्ट के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हमारा हमीर मदमर्दन के रचयिता है, तो जयसिंह सूरी है जो कि हमीर मदमर्दन के रचयिता है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन सी कृति प्रसिद्ध राजस्थानी साहित्यकार शिवचंद भरतिया द्वारा लिखित है? तो कनक सागर, केसर विलास और विश्रांत प्रभास ये तीनों ही कृतियाँ शिवचंद भरतिया द्वारा रचित है, जिसमें कनक सुंदर राजस्थान का प्रथम उपन्यास है, केसर विलास राजस्थान में प्रथम नाटक है और विश्रांत प्रवास राजस्थान में प्रथम कहानी है। नेक्स्ट हमारा बोली और क्षेत्र का कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है? तो मेवाती जो बोली है वो सवाई माधोपुर में बोली जाती है। यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेवाती तो अलवर और भरतपुर में बोली जाती है। इसके अलावा खेराड़ी बांसवाड़ा में बोली जाती है, बिल्कुल सही है। ढूंढाड़ी लावा में बोली जाती है, बिल्कुल सही है। हाड़ौती झालावाड़ में बोली जाती है, तो ये ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट हमारा रजियारा सोरठा, वेली किसन, रुक्मणी री और ढोला मारवाण मूमल आदि लोकप्रिय काव्य किस भाषा में रचित है? तो ये सभी मारवाड़ी भाषा में रचित है। नेक्स्ट हमारा लिविंगस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो जॉन अब्राहम ग्रियंसन है, जो कि लिविंगस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक है। नेक्स्ट हमारा अजमेर जिले का कौन सा गांव
हिल स्टेशन कहा जाता है? तो टाटगढ़ गांव में हिल स्टेशन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने मारवाड़ के किस शासक का मूल्यांकन करते हुए लिखा है कि वह अभिमानी, कान का कच्चा, अत्याचारी और कृत्यंगन नरेश था? तो ये अजीत सिंह के लिए कहा है गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। क्वेश्चन है तंग मोरखा, गोरबंद और पिलान है, तो ये सभी ऊंट की सजावट की वस्तुओं के नाम हैं। तंग मोरखा और गोरबंद और पिलान। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो गुरु गोविंद गिरी थे, जिन्होंने संप सभा के माध्यम से भील आंदोलन शुरू किया था, जो कि मानगढ़ धाम में शुरू किया गया था। नेक्स्ट हमारा दूधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? तो ये बीकानेर रियासत से संबंधित है दूधवा खारा आंदोलन। नेक्स्ट हमारा रूपाजी एवं कृपाजी नामक किसान नेताओं का संबंध किस आंदोलन से है? तो ये बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है रूपाजी और कृपाजी। नेक्स्ट हमारा अमर शहीद नानक जी भील का संबंध किस स्थान से है? तो बूंदी स्थान से संबंधित है नानक जी भील। नेक्स्ट हमारा नीमड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये एक ही आंदोलन से संबंधित है नीमड़ा हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो ये मातृकुंडिया स्थान से एक ही आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट हमारा शेखावाटी के ग्राम में कटराथल में अप्रैल 1934 में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो ये किशोरी देवी के नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने भाग लिया था। नेक्स्ट हमारा निम्न में से मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो ये मोहम्मद अली के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था मेव किसान आंदोलन। नेक्स्ट हमारा सूरों की समस्या के निराकरण हेतु प्रारंभ किया गया आंदोलन कौन सा है? तो इसके लिए अलवर किसान आंदोलन प्रारंभ किया गया है सूरों की समस्या के निराकरण हेतु। नेक्स्ट हमारा निम्न में से किस स्थान पर हुए कृषकों के नरशंस हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया है? तो ये नींबू चना के अंदर हुए हत्याकांड को बताया है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से किस महिला ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया है? तो ये किशोरी देवी ने किया है किसान आंदोलन का नेतृत्व। नेक्स्ट हमारा निम्न में से सम सभा की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद गिरी ने की थी सम सभा की स्थापना। नेक्स्ट हमारा राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन ने प्रारंभ करने की पहल की थी? तो मेवाड़ क्षेत्र में पहल की थी कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की। नेक्स्ट हमारा निम्न में से मोतीलाल तेजावत का संबंध किस आंदोलन से है?
तो ये एक ही किसान आंदोलन से संबंध है मोतीलाल तेजावत का। नेक्स्ट हमारा मेवाड़ बांगड़ और आसपास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो माओ जी ने किया था लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात मेवाड़ बांगड़े और आसपास के क्षेत्र में। नेक्स्ट हमारा निम्न में से अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत करने हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम है। तो सबसे पहले जलाल खां को भेजा था, उसके बाद में मान सिंह को भेजा था, उसके बाद में भगवंत दास को भेजा था और उसके बाद में टोडरमल को भेजा था। नेक्स्ट हमारा राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया था? तो ये 1662 ईस्वी में राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट हमारा अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो भगवंत दास ने किया है तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व। नेक्स्ट हमारा निम्न में से राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में हुआ था खानवा का युद्ध सांगा और बाबर के मध्य, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और सांगा की हार हुई थी। नेक्स्ट हमारा निम्न में से प्रताप की सेना का पठान सेना नायक कौन था? तो हाकिम खां सूर पठान था पठान सेना नायक प्रताप की सेना का। नेक्स्ट हमारा निम्न में से मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? तो राव चंद्रसेन ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। जैसे मेवाड़ के अंदर महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। नेक्स्ट हमारा बीकानेर के राय सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की, वे कौन थे? तो अकबर और जहांगीर की सेवा की थी बीकानेर के राय सिंह ने। नेक्स्ट हमारा अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया? तो बीकानेर के राय सिंह को सुपुर्द किया था जोधपुर दुर्ग। नेक्स्ट हमारा बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माण करता किसे कहा जाता है? तो ये राय सिंह को कहा जाता है, जिसने बीकानेर में जूनागढ़ किले का निर्माण कराया था और इस किले को जमीन के जेवर के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा राज्य में किन खनिजों की संभावनाएं सबसे अधिक है? तो खनिज तेल और गैस की संभावनाएं सबसे अधिक है। नेक्स्ट हमारा दिवेर की युद्ध जो कि अक्टूबर 1582 ईस्वी में हुआ था के पश्चात महाराणा प्रताप ने नई राजधानी कौन सी थी? तो चावंड थी नई राजधानी दिवेर के युद्ध के पश्चात। नेक्स्ट हमारा राजस्थान की पहली महिला सशस्त्र बटालियन किसके नाम पर होगी? तो ये हांडी रानी के नाम पर होगी पहली महिला सशस्त्र बटालियन। नेक्स्ट हमारा अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था? तो जलाल खां को भेजा था प्रथम दूत के रूप में राणा प्रताप को समझाने के लिए।
नेक्स्ट हमारा हल्दीघाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? तो ये अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा है हल्दीघाटी के युद्ध को। नेक्स्ट हमारा महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले गोगुंदा में हुआ था राज्याभिषेक महाराणा प्रताप का। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई कितने प्रतिशत पर होती है? तो ये 30.09% पर नहरों के द्वारा सिंचाई होती है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई कितने प्रतिशत पर होती है? तो 66.54% पर कुओं के द्वारा और नलकूपों के द्वारा सिंचाई होती है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता कौन थे? तो कंवर सेन थे, जो कि इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता थे। नेक्स्ट हमारा निम्न में से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये हरिके बैराज बांध है, जो कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट हमारा भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो ये भाखड़ा परियोजना है, जो कि सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। नेक्स्ट हमारा पांचना सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में है? तो ये करौली जिले में है पांचना सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट हमारा निम्न में से राजस्थान राज्य में मिट्टी से बना बांध कौन सा है? तो पांचना बांध है मिट्टी से बना बांध। नेक्स्ट हमारा भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो 15.22% हिस्सा है भाखड़ा नांगल परियोजना में। नेक्स्ट हमारा निम्न में से पोंग बांध राजस्थान में किस नदी पर बनाया गया है? तो व्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा मेजा बांध राजस्थान में कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो कोठारी नदी पर बनाया गया है भीलवाड़ा जिले में मेजा बांध। नेक्स्ट हमारा निम्न में से राजस्थान राज्य की 12मासी नदियां हैं। तो चंबल और माही, ये दोनों ही 12मासी नदियां हैं। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कावोद झील राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो ये जैसलमेर जिले में स्थित है कावोद झील। नेक्स्ट हमारा निम्न में से अनूप सागर राजस्थान के किस जिले में है? तो ये बीकानेर जिले में स्थित है अनूप सागर। नेक्स्ट हमारा भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील सांबर झील किस जिले में अवस्थित है? तो ये जयपुर जिले में स्थित है सांबर झील, जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्वेश्चन है निम्न में से नवलखा झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये बूंदी जिले में स्थित है नवलखा झील। नेक्स्ट हमारा गोगामेड़ी में प्रतिवर्ष गोगा जी का विशाल मेला बढ़ता है। तो ये भाद्र शुक्ल नवमी को बढ़ता है गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में गोगा जी का मेला। नेक्स्ट हमारा
बलीचा गांव के पास छतरी है, तो महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की छतरी बनी हुई है बलीचा गांव के पास। नेक्स्ट हमारा पेथड़ बाई है, तो ये एक प्रकार का अंग रखा है पेथड़ बाई। नेक्स्ट हमारा राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन के विकास द्वारा पशुपालकों को आर्थिक दृष्टि से समर्थ बनाने वाली योजना है, तो इसके लिए ग्राम आधार योजना है, जिसके द्वारा पशुपालकों को आर्थिक दृष्टि से समर्थ बनाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा फसल की सिंचाई के लिए क्यारियों के बीच बनाई जाने वाली नाली को कहते हैं, तो इसे काना पीच और कणों कहते हैं, सिंचाई के लिए बनाई गई क्यारियों को। नेक्स्ट हमारा शक्तिशाली तोप गर्भ गुंजन स्थित है, तो ये बूंदी के किले में स्थित है गर्भ गुंजन तोप। नेक्स्ट हमारा श्री जिन्ने भद्रसूरी ज्ञान भंडार किस जिले के दुर्ग में स्थित है, तो ये जैसलमेर जिले के दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट हमारा ईसाई धर्म में प्रचारक मिशनरियों ने बाइबल आदि को अपने धर्म ग्रंथ के अनुसार राजस्थान के किस भाषा में अनुवादन कराया है, वह है, तो इसको मारवाड़ी भाषा में अनुवादन कराया है बाइबल को। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में सागवान के वन मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये दक्षिणी क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से सिरोही और प्रतापगढ़ जिले में सागवान के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा हनुमानगढ़ एवं श्री गंगानगर जिले में गग्गर नदी के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है, तो इसे नाली कहा जाता है गग्गर नदी के आसपास के क्षेत्र को। और इसके अलावा पाकिस्तान में गग्गर नदी के आसपास के क्षेत्र को हकरा कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक थे, तो अशोक परमार थे, जो कि बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक थे। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में देश के कुल कृषिगत क्षेत्र का 11.87% है। इस दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो कृषि की दृष्टि से राजस्थान में देश का चौथा स्थान है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, तो जलोढ़ मृदा है, जो कि सबसे उपजाऊ मृदा है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में कृषिगत औजारों को बनाने के लघु कारखाने कहाँ स्थित है, तो ये गजसिंहपुर गंगानगर जिले में स्थित है। कृषिगत औजार बनाने के लघु कारखाने। नेक्स्ट हमारा किशनगढ़ शैली का प्रवर्तक माना जाता है, तो राजा सावन सिंह, जिन्हें नगरीदास के रूप में जाना जाता है, इन्हें किशनगढ़ शैली का प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से राजस्थान राज्य में दमिश्क गुलाब की खेती होती है, तो ये खमनोर में होती है दमिश्क गुलाब की खेती। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा कृषि फार्म है, तो ये सूरतगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन है, राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है, तो ये जयपुर जिले में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि
विपणन संस्थान। नेक्स्ट हमारा निम्न में से राजस्थान राज्य में सर्वप्रथम सेब की खेती प्रारंभ हुई थी। तो ये माउंट आबू से प्रारंभ हुई थी सेब की खेती सबसे पहले। नेक्स्ट हमारा राजस्थान राज्य में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो गंगानगर जिले में होता है अंगूरों का सबसे ज़्यादा उत्पादन। नेक्स्ट हमारा राजस्थान राज्य में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियाँ स्थित है। तो ये कोटा जिले में है सबसे अधिक कृषि उपज मंडियाँ। नेक्स्ट हमारा राजस्थान राज्य में अमूल्य नीर योजना का संबंध है। तो बूंद बूंद और फव्वारा सिंचाई से संबंधित है अमूल्य नीर योजना। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में द्वितीय काशी के नाम से प्रसिद्ध जिला है। तो बूंदी जिला है जो कि द्वितीय काशी के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से करौली रियासत की स्थापना किसने की थी? तो अर्जुन सिंह ने की थी करौली रियासत की स्थापना। नेक्स्ट हमारा राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा रेखाएं बनाता है। तो ये श्री गंगानगर जिला है जो कि अंतर्राष्ट्रीय के साथ साथ अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से राजस्थान राज्य के किस जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है? तो ये श्री गंगानगर जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से राजस्थान राज्य का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो चूरू जिला है जो कि सबसे गर्म जिला है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से राजस्थान राज्य का सबसे पूर्वी जिला है। तो ये धौलपुर जिला है जो कि सबसे पूर्वी जिला है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से राजस्थान राज्य की सबसे पुरानी डेयरी पडमा डेयरी किस जिले में स्थित है? तो ये अजमेर जिले में स्थित है सबसे पुरानी पद्मा डेयरी। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कचरे से बिजली बनाने का प्रथम कारखाना राजस्थान में कहाँ पर लगाया गया था? तो ये पदमपुरे गंगानगर में लगाया गया था कचरे से बिजली बनाने का कारखाना। नेक्स्ट हमारा केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थापित है। तो ये अविका नगर टोंक में स्थापित है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान है। नेक्स्ट हमारा औरंगजेब के समय बाड़मेर में वीर दुर्गादास का निवास स्थल कौन सा था? तो जूना था निवास स्थल दुर्गादास का। नेक्स्ट हमारा चौभी, चोपड़ा, फिरनी, गऊ घाट का संबंध है। तो ये सभी जोहड़ से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा समगांव में जो कि पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र है किस जिले में है? तो जैसलमेर जिले में स्थित है समगांव में जो कि पूर्ण रूप से वनस्पति रहित क्षेत्र है। नेक्स्ट हमारा अदरक व हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो उदयपुर जिला है जिसमें अदरक और हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट हमारा राज्य की नदियाँ का अधिकांश जल ग्रहण क्षेत्र है। तो अरावली पर्वत है जो कि
अधिकांश नदियों का जल ग्रहणीय क्षेत्र है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में पंचायती राज का आगाज कब हुआ था? तो 1959 ईस्वी में 2 अक्टूबर के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नागौर जिले के बगदरी गांव से पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी। नेक्स्ट हमारा रायसेन में राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध संस्था झालाना डोंगरी जयपुर में सहकारिता के शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए कब स्थापित किया गया था? तो इसे अप्रैल 1994 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हमारा रोहिणी, वरुणा आदि किस्में किस फसल की है? तो ये सरसों की किस्में हैं, रोहिणी और वरुणा। नेक्स्ट हमारा राज्य में रावतबाटा स्थित परमाणु शक्ति गृह किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? तो ये कनाडा देश की सहायता से स्थापित किया गया है रावतबाटा परमाणु शक्ति गृह। नेक्स्ट हमारा राजस्थान का 33वां जिला जो कि सन 2008 ईस्वी में बना था, किस संभाग में है? तो ये उदयपुर संभाग में है। 33वां जिला प्रतापगढ़ जो कि उदयपुर संभाग में स्थित है। नेक्स्ट हमारा दुग्ध का न्यूनतम उत्पादक राजस्थान का जिला है, तो ये बांसवाड़ा जिला है जो कि दुग्ध का न्यूनतम उत्पादन करता है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान के किसानों को उनकी तिलहन उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने का कार्य करता है, तो ये कार्य तिलम संघ करता है, तिलहन उत्पादनों का उचित मूल्य दिलवाने का कार्य। नेक्स्ट हमारा माधव सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो ये दौसा जिले में स्थित है माधव सागर बांध। नेक्स्ट हमारा पीले पत्थरों से निर्मित वह किला जिसके निर्माण में कहीं भी चूने का प्रयोग नहीं किया गया है, तो सोनार किले में कहीं पर भी चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट हमारा चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका कब हुआ था? तो 1567 ईस्वी में हुआ था चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका। नेक्स्ट हमारा रेडियो बांध और सेपल सागर का संबंध किस जिले से है? तो ये दौसा जिले से संबंधित है रेडियो बांध और सेपल सागर। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। तो मीणा आंदोलन मोतीलाल तेजावत ने चलाया था, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इसके अलावा बिजोलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक से संबंधित है, बिल्कुल सही है। बेगू किसान आंदोलन राम नारायण चौधरी से संबंधित है, बिल्कुल सही है। भगत आंदोलन गोविंद गिरी से संबंधित है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा पशुपालन विभाग से पृथक करे अलग से मत्स्य विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1982 ईस्वी में मत्स्य विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हमारा मिहिर भोज किस वंश का शासक था? तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन था मिहिर भोज। नेक्स्ट हमारा राजस्थान के उसे एकमात्र मंदिर का नाम बताइए जिसका परकोटा एक मुस्लिम शासक द्वारा निर्मित करवाया गया था। तो सारनेश्वर महादेव मंदिर का परकोटा
मुस्लिम शासक के द्वारा निर्मित करवाया गया था। नेक्स्ट हमारा पश्चिमी राजस्थान का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त जिला है, तो ये बाड़मेर जिला है जो कि सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त जिला है। नेक्स्ट हमारा कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, तो ये सिरोही शहर है जो कि तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारा लहरिया स्त्रियों के द्वारा किस माह में ओढ़ा जाता है, तो ये श्रावण माह में ओढ़ा जाता है लहरिया वस्त्र स्त्रियों के द्वारा। नेक्स्ट हमारा राजस्थान का हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा किस जिले में स्थित है, तो ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है कालीबंगा स्थल। नेक्स्ट हमारा सीता माता वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है, तो ये प्रतापगढ़ जिले में स्थित है सीता माता वन्य जीव अभयारण्य। क्वेश्चन है राजस्थान की वह नदी जो अपनी शुष्कता के लिए प्रसिद्ध है और मीणा जाति के लोग इसे गंगा की तरह पवित्र मानते हैं, तो ये सुगड़ी नदी है जिसे मीणा जाति के लोग गंगा की तरह पवित्र मानते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था, तो विजय सिंह पथिक राजस्थान के क्रांतिकारी नहीं थे। इन्होंने बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान में किया था। इसके अलावा केसरी सिंह बारठी, गोपाल सिंह खरवा और अर्जुन लाल सेठी ये तीनों ही राजस्थान के क्रांतिकारी थे। नेक्स्ट हमारा किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया था, तो ये गुमान मले पटवा के द्वारा करवाया गया था। अपने 5 पुत्रों के लिए 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया गया था जैसलमेर में, और इन हवेलियों के जो खिड़कियां हैं वो भी पत्थर से निर्मित है। नेक्स्ट हमारा मारवाड़ परगनारी विगत का लेखक कौन है, तो मोहनौत नैंसी है जो कि मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक है। नेक्स्ट हमारा किस स्थान को बांगड़ का जलियावाला बाग कहा जाता है, तो ये मानगढ़ धाम को कहा जाता है जहाँ पर गोविंद गुरु ने समसभा का आयोजन किया था, जिसको घेर कर अंग्रेजों ने आदिवासियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। इस कारण से यहाँ पर हजारों की संख्या में आदिवासी भीलों की मृत्यु हो गई थी, इसलिए से जलियांवाला बाग की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट हमारा सौभाग्य सागर तालाब किस शहर में स्थित है, तो ये जोधपुर शहर में स्थित है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान का कौन सा जिला अधिकतम मात्रा में इसबगोल पैदा करता है, तो ये जालोर जिला अधिकतम मात्रा में इसबगोल पैदा करता है। नेक्स्ट हमारा शिक्षा के अधिकार का अधिनियम राजस्थान में कब लागू किया गया था, तो ये 1 अप्रैल सन 2014 में लागू किया गया था। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में डबोक एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, तो ये उदयपुर जिले में स्थित है डबोक एयरपोर्ट। नेक्स्ट हमारा राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है, तो उदयपुर को कहा जाता है।
राजस्थान का कश्मीर। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय ऊँटी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये जोहड़बीड़ बीकानेर जिले में स्थित है राष्ट्रीय ऊँटी अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या है तो 6,85,00,000 है राजस्थान की जनसंख्या। नेक्स्ट हमारा बैंक ऑफ राजस्थान का विलय किस बैंक में किया गया है? तो ICICI बैंक में किया गया है बैंक ऑफ राजस्थान का विलय। नेक्स्ट हमारा शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर जिले में स्थित है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट हमारा बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो इन्होंने वंश भास्कर की रचना की है सूर्यमल मिश्रण ने, जो कि बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट हमारा राजस्थान के किस जिले में आकल लकड़ी जीवाश्म पार्क स्थित है? तो ये जैसलमेर जिले में स्थित है आकल लकड़ी जीवाश्म पार्क। नेक्स्ट हमारा विजय स्तंभ किस किले में स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है विजय स्तंभ, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने देगड़ा पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में 120 फुट ये ऊंचा है और 9 मंजिला इमारत है। क्वेश्चन है क्रांतिकारी रचना चेतावनी चुंगटिया के रचयिता कौन है? तो केसरी सिंह बारट है, जो कि चेतावनी चुंगटिया के रचयिता है। और ये रचना लिखकर इन्होंने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार जाने से रोका था। नेक्स्ट हमारा राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बीकानेर जिले में स्थित है राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय। नेक्स्ट हमारा राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है राजस्थान के एकीकरण का श्रेय। नेक्स्ट हमारा मेवाड़ का बिजोलिया आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में हुआ था बिजोलिया आंदोलन। नेक्स्ट हमारा प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? तो ये कालबेलिया नृत्य से संबंधित है नृत्यांगना गुलाबो। नेक्स्ट हमारा इनमें से खारे पानी की झील है? तो पंचपदरा बाड़मेर है, जो कि खारे पानी की झील है। इसके अलावा जयसंबंध, फुआय सागर और राजसंबंध ये तीनों ही मीठे पानी की झीलें हैं। नेक्स्ट हमारा राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल बनी थी प्रथम महिला राज्यपाल। नेक्स्ट हमारा बासमती किस्म है? तो ये चावल की किस्म है बासमती। नेक्स्ट हमारा जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो यहाँ पर महोत्सव का आयोजन किया जाता है जैसलमेर में। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित शहरों में से राजस्थान का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? तो ये
जोधपुर शहर में स्थित है राजस्थान का उच्च न्यायालय और इसकी एक खंडपीठ जयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट हमारा बटनेर का किला निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है बटनेर का किला, जिस पर सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण हुए हैं। नेक्स्ट हमारा राजस्थानी भाषा की कृति पाथल और पीथल किसकी कृति है? तो ये कन्हैयालाल सेठिया की कृति है, पाथल और पीथल हैं। हल्दीघाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपनी राजधानी स्थापित की थी? तो चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की थी महाराणा प्रताप ने। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ था? तो ये नसीराबाद छावनी से हुआ था। 28 मई 1857 को क्रांति का आरंभ। नेक्स्ट हमारा निम्न में से निमाड़ के कबीर कहलाते हैं? तो संत अफजल को कहते हैं निमाड़ का कबीर, जबकि राजस्थान का कबीर संत दादू दयाल जी को कहते हैं। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में सास बहू का मंदिर जिसे हमें सहस्त्र बाहु मंदिर भी कहते हैं, कहाँ स्थित है? तो ये नागदा उदयपुर में स्थित है सास बहू का मंदिर है। नेक्स्ट हमारा वालड़ नृत्य किस जनजाति का प्रमुख है? तो ये गरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य है वालड़ नृत्य। नेक्स्ट हमारा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सबसे अधिक लंबाई किस जिले में है? तो जोधपुर जिले में है राष्ट्रीय राजमार्गों की सबसे अधिक लंबाई। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये सेवर भरतपुर में स्थित है सरसों अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट हमारा राज्य में चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो ये श्री गंगानगर में स्थापित है चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र। नेक्स्ट हमारा भाखड़ा नांगल बांध से राजस्थान के किन दो जिलों को सर्वाधिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है? तो हनुमानगढ़ और बीकानेर जिले को सबसे ज़्यादा सिंचाई मिल रही है भाखड़ा नांगल बांध से। नेक्स्ट हमारा देशहरो कहलाता है? तो ये रागा और जरगा पर्वत चोटियों के जो मध्यवर्ती क्षेत्र है उसे देशहरो कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा देश में सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना बनी है, जिसमें बाघ बगीरे, नीलगाय, चीतल, रीछ, जरखे और चिंकार आदि पाए जाते हैं। तो ये रणथंभौर राष्ट्रीय परियोजना में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा रातानाडा हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो ये जोधपुर शहर में स्थित है रातानाडा हवाई अड्डा। नेक्स्ट हमारा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1955 में की गई थी, जबकि इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था? तो 1980 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। नेक्स्ट हमारा सोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट नामक संस्कृत विद्वान किस मेवाड़ के शासक के दरबारी थे? तो ये दोनों
राणा लाखा के शासन में दरबारी थे शोटिंग भट्टे और धनेश्वर भट्टे। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में विश्व बैंक के आर्थिक संयोग से जिला गरीबी उन्मूलन किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये सन 2000 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट हमारा राज्य में प्रमुख विद्युत परियोजना है, तो ये चंबल परियोजना है प्रमुख विद्युत परियोजना। नेक्स्ट हमारा बैराट की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो यहाँ से बाणगंगा नदी निकलती है बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर से। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में सेला बासमती चावल का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो बूंदी जिले में होता है सेला बासमती चावल का उत्पादन। नेक्स्ट हमारा दयाल दासरी ख्यात में जिस रियासत के शासकों का वर्णन है वह है, तो बीकानेर के शासकों का वर्णन किया गया है दयाल दासरी ख्यात में। नेक्स्ट हमारा महिला मिनी बैंक योजना की शुरुआत 17 जनवरी 2001 को निम्न में से किस स्थान पर हुई थी? तो ये अकोली ग्राम में जालोर में हुई थी महिला मिनी बैंक की शुरुआत। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय कौन सा है? तो अक्टूबर से मध्य नवंबर है मानसून के प्रत्यावर्तन का समय। नेक्स्ट हमारा वर्ष 2011 में महिला और पुरुष साक्षरता दर क्रमशः रही है, तो पुरुष साक्षरता दर 79.2% रही है और महिला साक्षरता दर 52.1% रही है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है, तो वनस्पति रहित आवरण, अरावली की अवस्थिति और वर्षा की अनिश्चितता, ये तीनों ही जलवायु को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? तो इसमें दक्षिण पूर्व में मालवी है, बिल्कुल सही है। उत्तर में हरियाणा है, बिल्कुल सही है। दक्षिण पूर्वी मध्यवर्ती में गिर नस्ल की गाय पाई जाती है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा उत्तरी पूर्वी में मेवात है, यह ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का संबंध एरिनपुरा छावनी किस जिले में स्थित है? तो पाली जिले में स्थित है एरिनपुरा छावनी। नेक्स्ट हमारा राजस्थान का सबसे प्राचीन प्रदेश क्षेत्र माना जाता है, तो ये अरावली पर्वतमाला क्षेत्र को माना जाता है सबसे प्राचीन क्षेत्र। नेक्स्ट हमारा निम्न में से पूर्णतः 12मासी नदी है, तो चंबल नदी है जो कि साल में 12 महीने तक बहती है। नेक्स्ट हमारा स्वतंत्रता सेनानी और शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो ये जैसलमेर के निवासी थे सागरमल गोपा, जिन्होंने जैसलमेर में गुंडाराज नामक पुस्तक लिखी थी। इसके कारण इन्हें जेल में बंद करके जिंदा जला दिया गया था, जिनसे इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट हमारा राजस्थान की जलवायु में मावट का अभिप्राय है, तो शीतकालीन जो वर्षा होती है जो कि पश्चिमी
विक्षोभों के कारण होती है, इसे मावटे कहते हैं। नेक्स्ट हमारा, मारवाड़ के किस शासक को फारसी इतिहासकारों ने हशमत वाला शासक कहा है? तो राव मालदेव को हशमत वाला शासक कहा गया है। नेक्स्ट हमारा, सूखे की स्थिति जब एक या एक से अधिक वर्ष तक बनी रहती है, उस क्षेत्र में जल, खाद्यान्न और चारे की कमी हो जाती है, इस स्थिति को कहते हैं। तो इसे त्रिअकाल की स्थिति कहते हैं, जिसमें जल, खाद्यान्न और चारे की कमी हो जाती है।